मलंगपुरा पुलवामा में कायम कृषि विज्ञान केंद्र में आज 28वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत सौराष्ट्र कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। मीटिंग में डायरेक्टर एक्सटेंशन सौराष्ट्र कश्मीर डॉक्टर रेहाना हबीब, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्लानिंग प्रोफेसर शबीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपोरा मुश्ताक अहमद लॉन, कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा के सरबरा डॉक्टर जावेद अहमद मगलू, समाजी कारकुन फारूक ट्राली, मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान और किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इब्तिदाई निशस्त में केवी के पुलवामा हेड डॉक्टर जावेद अहमद मगलू ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट और आइंदा एक्शन प्लान पर एक प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें इदारे की अब तक की कामयाबियों और मुस्तकबिल के लाहे अमल को उजागर किया गया। मीटिंग के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इदारे की पेशरफ्त को सराहते हुए शरका को मुख्तलिफ तरगीबों, स्कीमों और हिकमत अमलियों के बारे में जानकारी फराहम की। प्रोग्राम के आखिर पर केवीके के इंतजामिया की जानिब से कई तलबा में असनाद भी तकसीम किए गए। आइए देखते हैं हमारे नामनिगार की ये रिपोर्ट। अगर पुलवामा की बात प्रॉपर पुलवामा उसको फूड प्रोडक्शन के लिए और फ्लोरिकल्चर के लिए हमने किया, और अगर हम उजपुरा की बात करें उसको डेयरी एंड शीप एंड पैडी प्रोडक्शन के लिए किया है। वो लाइक वाइज जो हमारे जो लितर है, त्राल को शीप है फूड के लिए, और अजगोदा जो है उसको फूड प्रोडक्शन और पीएमएचसी के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है पाथस, और उसके लिए हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। Limited, but because I am from this district as well as a farmer as well as a officer from the line department, क्या observation में आया कि इन तक समझ आ रही है। Simply to the livestock sector, but metabolic profiling is going to CD block wise. Because mineral supplementation special sheep as well as way to sarvan oil liquid is start hoti. अगर metabolic profiling is, it will be quite easier for us to assess the cost areas. But अगर CD block was at least तहसील wise है, even district as a whole district ऐसे that will be fine. हमारा काम है कास्ट में जो लैब में काम हो रहा है उसको लैंड पर कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे अभी प्रेजेंटेशन में भी बोला गया कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लास्ट ईयर में यहाँ पे, जिसमें हमने आप लोगों को साइंटिफिक शीप रेयरिंग के बारे में, या यहाँ पे डॉक्टर एजाज साहब ने क्रीप राशन की इम्पोर्टेंस पे काम किया, या एक प्रेजेंटेशन के एक पार्ट में मैं भी देख रहा था कि जो इन्होंने ट्रेनिंग्स की लास्ट ईयर में, उनमें सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करने की परसेंटेज थी वो शीप हस्बेंड्री की थी। 84% शीप की अडॉप्टेशन थी। तो लोगों की डिमांड थी कि सर उसमें कोई अल्टरनेट क्रॉप दिया जाए, तो हमारे आगे केवी की तरफ से भी उसमें कुछ मदद मिल जाए। उसमें सर दाल की फसलें लगा सकते हैं, मूंग और बीन्स हमने उसमें प्रपोज किया था। आगे वो केवी की तरफ आज भी फार्मर्स की तरफ से डिमांड है कि जिस पैडी एरिया में वो कल्टीवेशन नहीं हुई है, आज भी वो ज़मीन लोगों ने कुछ किया है, लेकिन हमारी सजेशन अगर यहाँ केवी की तरफ से हमें कोई मदद उससे मिले ताकि वो एरिया उसमें दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंज अभी भी है हमारे सेक्टर में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर पूरे कश्मीर वैली में और खुसूसन पुलवामा में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और चैलेंजेस भी हैं जो हमें फेस करनी है। उनमें से सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त, जो हमारे सबसे बड़ी लोग जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी को, दैट इज हाइड्रोसी प्लांटेशन स्कीम जो है हमारी। तो हाइड्रोसी प्लांटेशन थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेथ पुलवामा में इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ चैलेंज हमें इस वक्त है, जिसमें मैं स्पेशली इंटरवेंशन चाहूँगा सर आपके ऑफिस की, वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांटिंग मटीरियल। तो सारी सन बई वुचान सान पहाड़न पे जूनस मज पहाड़ शीनो सर अगर तुम जहाज़ मज खो तुम कुछ शीन बोज तो शीन सोरी वगलोमुत तो शीन वगला पे सान नालन सह आब यवर सह वन जमीन सन नल सोत कालस मज तम गजान अस सान गम आब वसान युथ सोत काल कि तथ तूत आब आसान कि नामुमकिन कि क्या हेको सह आड़ क्रॉस कर मकलो गो अमुक मतलब गो सान में वनस ज बड़ क्रॉप कर दान आम पे जद वन बे ूत अस यूनिवर्सिटी मज क्या वरी ब्रोह बासो कि हालात सही डज कैंसन हालातन पे सोन कंट्रोल कहें कुदरती किस गसान अत पे सोन कहें कर वन अस वुन कि हालातन मज क्या करो तेल तम मूजूब पे तम गो यह बोड़ बार मसल मगर करो वन हैंडल तो टैकल करो मसल
अम खतर बड़ जरूरी सन यूनिवर्सिटी बे तमाम सन डिपार्टमेंट वनस फील्डस मज सारी लगित कि वो पे सारे जमींदार ये दुनिया कन बाकी मुल्कन मज यी हालात गर्म हालात रूद पेवान ये तिमन तोग जमींदारी एग्रीकल्चर ठीक कर हेको कर तेल बड़ जरूरी कि अजक पत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर। फार्मर्स जो यहाँ पे आते हैं या जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता देते हैं और वो हमारे लिए एक रिसर्चेबल इश्यू बन जाता है। अगर उस इश्यू पे रिसर्च हो चुकी है तो ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसका काम होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उस मसले को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। ये अगर वो सॉल्व ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास उसका सोल्यूशन है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र आप तक पहुंचाता है। अगर सोल्यूशन नहीं हुआ है तो वो रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च तक पहुंचाता है ताकि जो हमारे साइंटिस्ट वहाँ लैब्स में काम कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स में काम कर रहे हैं जिनको गाँव के या फार्मर्स के एक्चुअल फील्ड कंडीशन का नहीं पता है वो केवीके के थ्रू आज की मीटिंग की वजह से उन तक चला जाता है। जो टेक्निकल चीज बताई जा रही है इस पे यहाँ पे बड़ा चर्चा हो गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई और केवीके की खुसूसी तौर पे दिखाई गई कि केवीके का यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या अचीवमेंट्स हैं। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, मुस्बत तब्दीली जो हो रही है ये आगे भी चलेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि HDP और बाकी प्रोग्राम्स में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और फार्मर्स को हम उसके लिए इंसेंटिव भी देती है गवर्नमेंट उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो पानी को हम माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से उसका मिसाल कर सकते हैं। और इसी तरह से पॉली हाउसेज या ग्रीन हाउसेज जो एक और टेक्नोलॉजी है तो उसको हम कैसे यूज करें। उसके बाद जो है ना अगर हमने पानी खेत में दिया भी सब्जियों में हमने पानी दे दिया उसके बाद इवापोरेशन ऑफ पानी उड़ जाता है, जमीन में पानी जल्दी जमीन खुश्क हो जाती है। तो उसके लिए एक मल्चिंग टेक्नोलॉजी हम मल्चिंग कैसे करेंगे।